लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव की बारी है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि 10 विधानसभा सीटों में सिर्फ 9 पर ही उपचुनाव की घोषणा हुई। जी हां, इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इन 9 सीटों में 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे, यानी 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को यहां पर रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन मिल्कीपुर सीट जो कि अंडर पिटीशन है, इस वजह से वहां पर चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, यानी कि अयोध्या की मिल्कीपुर पे अभी चुनाव नहीं होंगे, उपचुनाव नहीं होंगे। चुनाव आयोग ने यहां पर घोषणा नहीं की है। आपको बता दें कि जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, फूलपुर, कटहरी, मझवा और सीसा मऊ की सीट शामिल है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर की सीट जो बीजेपी के लिए साख की सवाल बनी हुई है, वहां पर अभी उपचुनाव नहीं होंगे। वहां से समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है, जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, जिन्होंने फैजाबाद से भारतीय जनता पार्टी को मात देते हुए लोकसभा की कुर्सी ली और यह सीट खाली हुई तो वहां पर उपचुनाव हो रहा है। इसके अलावा करहल, कुंदरकी, ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल सीट है, क्योंकि करहल को खुद अखिलेश यादव ने खाली किया है, वहां से तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं। कुंदरकी पर अभी समाजवादी पार्टी ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अभी गठबंधन में सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। क्या खैर कांग्रेस लड़ेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तो ना प्रत्याशियों की घोषणा की है, ना गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी दी है। हालांकि सूत्र ये बताते हैं कि आरएलडी को एक, यानी कि मीरापुर की सीट दी जाएगी, जहां से उन्हीं के पार्टी के चंदन चौहान पहले विधायक थे और वो बिजनौर से सांसद हो गए, तो ये सीट खाली हो गई है। वहीं पर संजय निषाद जो 2 सीटें मांग रहे थे, मझवा और कटहरी, जहां से उनके प्रत्याशी 2022 के विधानसभा चुनाव में लड़े थे, वो सीटें उनको नहीं दी जाएंगी। मझवा बीजेपी खुद लड़ने की कोशिश कर रही है और संजय निषाद को मनाने की कोशिश है। कटहरी से समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा जो कि सांसद बन गए, उनकी सीट खाली हुई तो उनकी पत्नी को टिकट दे दिया है। बीजेपी ने भी कोई प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। और वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, बीजेपी के अलावा मायावती की पार्टी बसपा और आजाद समाज पार्टी भी इस चुनाव में उतर रहे हैं और वो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को ये उम्मीद है कि सांसद बनने के बाद उनका ग्राफ बढ़ेगा और दलित वोटों पर वो एक सेंधमारी करेगी। उनकी कोशिश दलित, मुस्लिम और जो कुर्मी बिरादरी है उसको इकट्ठा करके गठबंधन बनाने की है, जिसमें पल्लवी पटेल, AIMIM और उनकी अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी शामिल होगी। क्या इसका परिणति निकलती, ये देखने वाली बात होगी। और एकला चलो के नारे पर मायावती इस चुनावी मैदान में हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि मिल्कीपुर पर चुनाव नहीं होना है, मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होना है, और इसको लेकर समाजवादी पार्टी क्या रिएक्शन देती है, सब कुछ देखने वाली बात हुई। क्योंकि मिल्कीपुर वो सीट है जो बीजेपी के लिए साख का सवाल है, क्योंकि उसको लगता है कि अयोध्या में हार उसकी बड़ी हार रही है और इसको विपक्ष प्रोजेक्ट भी करता रहा है और अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी अयोध्या का नरेश भी कहती है। और क्या होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन जो बाकी 9 सीटें हैं उनको लेकर आपकी क्या राय है, कौन कहां से बाजी मारेगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।